क्या किया था? सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब महाराणा प्रताप मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो आप सबको मूर्ति अनावरण की भी शुभकामनाएं कि छोटे छोटे गांवों में भी अब महाराणा प्रताप की घोड़े वाली मूर्तियां लगने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं समाज के बीच में जागरूकता है। पर हमारी लड़ाई मूर्ति लगाना नहीं और हमारा उद्देश्य भी खाली मूर्ति लगाना नहीं। हमारी जो लड़ाई है सरकार से अन्याय के खिलाफ है, जो हम अभी तक लड़ते आ रहे हैं। सरकार ने हमें 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने के अंदर आपकी जो सारी मांगे हैं हम लिखित में दे रहे हैं, आपको पूरी करेंगे। सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। सरकार जब हमारे पास आई थी तब सरकार के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया था और लिखित में एक लेटर भी दिया था कि आप लोगों की जो 18 सूत्री मांगे हैं इन पे हमारी सहमति बनी है और इन मांगों को हम पूरा करेंगे। आज 2 महीने से भी ऊपर निकल चुके हैं। हमने 1 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया था, वो महीना चल रहा है, मगर सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है। जिस प्रकार अंग्रेज क्रांतिकारियों के साथ छल करके उनके क्रांतिकारी दल को तोड़ते थे, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे दल के जो क्रांतिकारी सैनिक है उनको तोड़ने का काम कर रही है, उनको डरा के उनको जेलों में डालने का काम कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। झूठे मुकदमे बना कर लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को जिला बदर की धमकियां दी जा रही है और जो नहीं मान रहे उनको जिला बदर किया जा रहा है। पर आप और हम सब जिस दिन वहां से आए थे उसी दिन कसम खा के आए थे कि या तो हमारी मांगे पूरी होगी या भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बाहर करेंगे। तो 1 महीने का समय भी नहीं बचा है, क्योंकि 11 तारीख को जो 3 महीने वो भी पूरे होने वाले हैं और उसके बाद किसी को कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप और हम सबको मिलकर जमीनी स्तर पर पोलिंग बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करना पड़ेगा और उसको घर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो हमारी मांगे नहीं मानते, आके हम हमारा आंदोलन जारी रखते। आप और हमें छला गया है इस प्रकार से कि उनको पता था कि ये आंदोलन उग्र होने वाला है, इसमें कई लाशें गिरेगी। जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे क्रांतिकारी कर्मी सैनिक हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, उनमें से एक के बाद एक लाशें उठती जाएगी, मगर ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और उसकी वजह से उनकी राज्य की नहीं केंद्र की सरकार भी खतरे में आ जाती। तो उन्होंने छल पूर्वक आप और हमारे साथ धोखा करा और 2 महीने का समय दिया, लिखित में हमको और आपको दिया कि हम आपकी मांगे 18 सूत्री मांगों पे हमारी सहमति बनाई और पूरे करने का वादा करके वादों से मुकर गए। आज आप और हमारी सुनी नहीं जा रही है। लगातार जब से हम आंदोलन करके आए, कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को जेलों में डाला गया, कहीं ना कहीं उनको झूठे मुकदमे देकर अंदर किया गया। जो भाई हमारे साथ आंदोलन में 11 तारीख तक वहां बैठे थे उन लोगों के ऊपर भी महतपुर में गाली गलौज का मुकदमा है और उन्होंने भी जेल काट के आए। जो लोग महतपुर में नहीं होते हुए भोपाल में थे उनके ऊपर भी महतपुर के टीआई ने वहां मुकदमे बनाए, झूठे मुकदमे बनाए और हमने उनको वीडियो भी भेजे कि हमारे साथ वहां लाइव में उपस्थित थे। उसके बाद भी 8 से 9 लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए। आप और हम सब ने उसके लिए भी आंदोलन करा कि ये जो टीआई यहाँ उपस्थित है वो कहीं ना कहीं हमें बार बार टारगेट कर रहा है, बार बार प्रताड़ित कर रहा है। इसका तबादला होना चाहिए उस पुलिस स्टेशन से, पर उसको और वहां ही रखा गया, उसका तबादला भी नहीं किया गया। इसका मतलब आप और हम समझ सकते हैं कि जो हमें परेशान करेगा उसको इनाम मिलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको ट्रांसफर या सजा नहीं मिलेगी, भले वो गलत करे। आज पुलिस प्रशासन को भी अंग्रेजों की जो पुलिस थी उसी प्रकार से आज सरकारी तंत्र के माध्यम से उसका उपयोग किया जा रहा है और हमारे युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। और जो आवाज उठाता है उसको आवाज दबाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक तरीके से या तो मुकदमे कर दिए जाते हैं या किसी नौकरी में होता है तो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने उनके हक अधिकारों के लिए आंदोलन किया, 950 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। आज सहायक सचिव भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जो आंदोलन में सम्मिलित थे, बहुत सारे लोगों पे जांच बैठ चुकी है, बहुत सारे लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया। इस प्रकार जितने भी कर्मचारी संगठन थे हमारे साथ, सबको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है ताकि वो हमारे साथ न लड़े। पर ये मध्य प्रदेश की माटी है, यहाँ से जब भी क्रांति उठती है पूरे देश में उठती है और बदलाव भी होता है। राज्य के चुनाव तो ठीक है, और जब केंद्र के चुनाव आएंगे तब भी हम उनको जवाब देंगे और तब भी उनको मुंह तोड़ जवाब झेलना पड़ेगा।
क्योंकि जो राज्य के नेता करेंगे वो केंद्र के नेताओं को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां केंद्र के नेता देख रहे हैं पर चुपचाप बैठे हैं। इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व में जो नेता है वो बोलने को तैयार नहीं। सबको सब पता है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी अपने निजी हित के लिए हम लोगों पे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। हमने, हमारे भाइयों ने, किसी ने गालियां दी, हमने माफी मांगी, उसके बाद भी वो अभी तक जेलों में पड़े। इस प्रकार से माफ किया जाता है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने भी गालियां दी थी हम उनको माफ करते हैं। आज भी हमारे भाई अंदर है और हमें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। 17-17, 18-18 मुकदमे, एक गलती की सजा 18 बार मिल चुकी है, उसके बाद भी जमानत पे बाहर नहीं। 17 मुकदमे हो गए, 18 फिर आके 18वां फिर दे दिया कि आपको फिर जमानत करानी। तो आप और हमको डरना नहीं है, इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। यदि इस 11 तारीख तक हमारी बातें पूरी नहीं हुई तो हम इनको हराने का काम करेंगे। पोलिंग बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, ये कसम खा के जाना। गांव गांव तक ये बात फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे दल को वोट कर देंगे, ये हमारा दल खुद लाके उतारेंगे। क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो असत्य और अन्याय के खिलाफ, और असत्य और अन्याय का साथ आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वादा करने के बाद वादा से मुकर गई। तो आप और हम सबको मजबूती से लड़ना पड़ेगा और जो अपने निजी स्वार्थ है उनको भूलना पड़ेगा। इसी के साथ आप सबसे निवेदन है कि फोन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जिस प्रकार से भी आपको सूचना मिले कि हमें आगे क्या रणनीति बनानी है, क्या करना है, तो आप उसके माध्यम से जुड़े रहे और अपनी आगे की रूपरेखा बनाए, रणनीति बनाए। पोलिंग बूथ पर हर विधानसभा में अपना काम चालू करें, क्योंकि अब हमें जवाब देना पड़ेगा और जवाब देने के लिए समय कम बचा है। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।